हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। आज हम जो हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने देख लिया था अबाउट किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने जो है बैक्टीरिया जो थे, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इन सबको देखा था। और प्रोटिस्ट के अंदर हमने सारे जो प्रोटिस्ट थे, प्रोटोजोआ थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स थे, उन सबको हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में जो है हम किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया जो है मतलब जो चैप्टर आपका बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे अब। तो बेटा किंगडम फंजाई जो है ये क्या है, इसमें आप देखो फंजाई जो थी, आप देखते जैसे कि कोई फ्रूट है, जैसे ऑरेंज है, आप उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर रख देते हो तो कुछ दिनों बाद आप देखते हो वो पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद में धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगा और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक आप फंजाई जो है वो आप देखोगे, उसमें फंगाई जो है वो डेवलप हो जाती है उसके ऊपर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको। ऐसे कोई भी चीज़ अगर आप रेफ्रिजरेटर से बाहर रखते हो या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हो कि जो फंगाई के लिए सुटेबल होती है डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। फंगाई को कैसा हैबिटेट चाहिए, उनको हैबिटेट चाहिए कि मॉइस्ट हैबिटेट होना चाहिए प्लस वार्म होना चाहिए, और जैसे ही उन्हें वो हैबिटेट मिलेगा, उन्हें उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो फंगाई जो है वहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो फंगाई जो है इसका जो बेटा अपन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कैसा न्यूट्रिशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंगाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखो स्टडी करते हैं फंगाई आर कैसे है, फंगाई कैसे है, हमारे यूकारियोट्स हैं। ठीक है, अब तक हमने जो है पढ़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, प्रोकारियोट्स पढ़े थे, यूकारियोट्स में हमने यूनिसेलुलर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे यूकारियोट्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं फंगाई होते हैं हमारे। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है बेटा, दैट इज यीस्ट। यीस्ट जो है, यीस्ट कैसा है, फंजाई है, लेकिन ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये आपको याद रखना है कि यीस्ट जो है, यीस्ट फंजाई है बट ये यूनिसेलुलर है। और इसका हैबिटेट अभी मैंने कहा वार्म एंड मॉइस्ट हैबिटेट जो है फंगाई को जो है नीड होती है इसमें ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है सारी जो फंगाई है बेटा उन सब में जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड में भी सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट एज यू नो कि जो सेप्रोफाइट है वो क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हम बहुत पहले से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें पता है सेप्रोफाइट्स जो होते हैं कि वो क्या करेंगे, जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं या फिर जो चीज़ सड़ चुकी है उनके ऊपर वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, उनको वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करते हैं एक तरह से, और वो उनका फूड भी होता है। पैरासाइट्स मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह के और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हार्म भी करेंगे। तो न्यूट्रिशन हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हम इसमें एक पॉइंट देखेंगे, सिम्बायोसिस। फंगाई के अंदर बेटा फंगाई जो है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं और उन दोनों के साथ रहने से, जैसे कि पैरासाइट्स में क्या था कि फंगाई जो है किसी ऑर्गेनिज्म पे रह रही थी लेकिन उसको क्या कर रही थी, हार्म कर रही थी, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन भी ले रही थी प्लस उसकी बॉडी को हार्म कर रही थी। बट सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो फंगाई जो है किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगी लेकिन वो उनका क्या म्यूचुअल बेनिफिट होगा कि वहाँ से फंगाई को अपना जो है न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लस जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे और लाइकेन, ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, और जो फंगाई है वो रूट्स जो माइकोराइजा प्लांट्स जो होते हैं इनकी रूट में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फंगाई को तो अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है और जो माइकोराइजा है इसको क्या होगा, इसको भी यहाँ पर जो है फंगाई की वजह से जो है एक प्रॉपर उसको एक इन्वायरमेंट मिलता है उसके ग्रोथ के लिए। तो ये फंगाई के हमने न्यूट्रिशन, हैबिटेट और सिम्बायोसिस की बात की। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं फंगाई के। तो फंगाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसमें हाइफेज प्रेजेंट होती है। तो कैसा, देखो स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको ड्रॉ करके। फंगाई के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, देखो ये है फंगाई का स्ट्रक्चर। तो फंगाई एक ब्रांच स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अभी मैंने कहा कि जो फंगाई कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स जो हैं छोटे छोटे आप जो देख रहे हो ये सेल्स हैं और ये सब मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर की ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं हाइफी, ये होते हैं हाइफी। ठीक है, अब एक ये हाइफी जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आप देखो ये जो है, ये बाहर जो वॉल है दैट इज हाइफी वॉल है, अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने कहा कि फंगाई जो है ये कैसे होती है, यूकारियोटिक होती है, और यूकारियोट्स का क्या फंक्शन होते हैं कि उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पर, मतलब कि जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये और यहाँ पे जो देख रहे हो आप, मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसे बोलते हैं सेप्टम।
सेप्टम का क्या फंक्शन है कि वो एक हर सेल जो है, ईच सेल जो है सेल को सेपरेट करता है। मतलब कि ये एक सेल यहाँ तक था, यहाँ आप देख रहे हो ये सेप्टम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फिर ये सेप्टम है, तो ये एक सेल है। तो सेप्टम जो है ये क्या करेगा, हर एक सेल जो है फंगाई में इसको सेपरेट करेगा। तो ये है फंगाई का स्ट्रक्चर। फंगाई में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी हमने कहा यूकारियोट्स का फंक्शंस जो होते हैं इसमें, ये कैसे होता है, इमोबाइल होते हैं। फंगाई जो होते हैं बेटा कैसे होंगे, इमोबाइल होंगे, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। क्योंकि हमने जैसे बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में पढ़ा है, उनमें किसी में जो है फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट थे या सीलिया प्रेजेंट थे, तो उनकी वजह से वो क्या कर पा रहे थे, मूवमेंट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे फंगाई जो है, फंगाई के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता कि जिससे वो मूवमेंट कर पाए। मोस्ट फंगाई ग्रो एज हाइफे। अब मैंने बताया कि ये जो हाइफे लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इस तरह से फंगाई के अंदर, और ये जब ये बहुत सारे हाइफे जब बन जाते हैं तो ये सब इंक्लूड होके बनता है एक माइसीलियम। मतलब कि बहुत सारे हाइफे जो है एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं हाइफीज का, और उस नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे उसको माइसीलियम। मतलब कि जब बहुत सारे हाइफे मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। सेल वॉल जो होती है फंगाई की वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात की, जो फंगाई है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा फंगाई जो है इसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करता है। तो असेक्सुअल के अंदर जो है इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन फॉर्म करेगा, और माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन है उसके थ्रू और बर्डिंग के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये थोड़ा सा, जो फंगाई जो है यहाँ पर क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जैसे कि नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर मेल एंड फीमेल जो है गैमेट्स हमें चाहिए होते हैं, बट फंगाई क्या है यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्लस एंड माइनस का, माइनस जो है यहाँ पर उनके अंदर जब मेटिंग होती है उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। तो उसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है फंगाई में। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा रिप्रोडक्शन, माइसीलियल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बर्डिंग। स्पोर फॉर्मेशन क्या हुआ कि जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो फंगाई है उसके स्पोरेंजिया में जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, जब तक इनको कंडीशन इनकी फेवरेबल नहीं मिलेगी तब तक तो यह स्पोरेंजिया में प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मतलब कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट और वार्म एनवायरनमेंट इनको मिलेगा तो क्या होगा, ये माइसीलियम फ्रेगमेंट जो है ब्रेक हो जाएगी और ये सभी जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जो है इस तरह से बाहर फैल जाएंगे उस सरफेस पे, और क्या करेंगे यहाँ पर जो है अब ये सभी स्पोर्स जो है ये डेवलपमेंट करेंगे फंगाई का। तो ये तो हो गया स्पोर फॉर्मेशन। माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था फंजाई का कि इस तरह से हाइफी प्रेजेंट होती है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जहाँ से जो है ये ब्रांच की हाइफी थी, अगर इस हाइफी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये जहाँ से भी ब्रेक हुई है वहीं से एक नया स्ट्रक्चर जो है, नया फंगाई जो है ये फॉर्म करने लग जाएगी। मतलब नया स्ट्रक्चर ये बनाएगी कुछ इस तरह से, और हर फ्रेगमेंट से क्या होगा, एक नया जो फंगाई है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन इज बर्डिंग। बर्डिंग क्या होगा, ये यीस्ट में होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, जो यीस्ट है, ये यीस्ट है, यीस्ट में क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ये ईस्ट का ईस्ट है, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये जो बर्ड है ये क्या करेगा, इस यीस्ट से अलग होगा और क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म जो है इसको फॉर्म करेगा इस तरह से। तो ये हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो ये तो थे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसमें हमें 2 मेटिंग टाइप्स मिलते हैं, कि प्लस और माइनस मेटिंग टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, इसमें 2 मेटिंग टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लस एंड माइनस मेटिंग टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हम बाकी ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है प्लस और माइनस जो है मेटिंग टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, इन एडवर्स कंडीशन, मतलब कि जब इन्हें क्या है प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती है, कंडीशंस इनके अपोजिट होती है, तब फंगाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर देखो बेटा कुछ टर्म्स है, जैसे कि होमोथैलिक। होमोथैलिक में क्या है कि व्हेन 2 मेटिंग टाइप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम माइसीलियम, मतलब कि जब दोनों मेटिंग टाइप्स जो है प्लस एंड माइनस मेटिंग टाइप है वो एक ही माइसीलियम पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। और जब दोनों मेटिंग टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट माइसीलियम पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे
हेट्रोथैलिक। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक जब दोनों मेटिंग टाइप्स प्लस एंड माइनस एक ही माइसीलियम पे प्रेजेंट है, और हेट्रोथैलिक जब दोनों मेटिंग टाइप्स जो हैं वो दोनों अलग अलग जो माइसीलियम है उन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे डिप्लॉइड क्या हुआ बेटा, देखो एक टर्म है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये होता है कि जब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा आप लोगों ने, सेल डिवीजन में हम बोलते हैं कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है ये कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसके अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। मतलब कि पेरेंट और मदर दोनों के जो है क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ जो आउट ऑफ 23 में क्या होता है, एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो हमारा कैसा होता है, वो कंप्लीट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, और वो हमारे यहाँ होते हैं जो गैमेट्स वाले जो सेल्स होते हैं, उसमें जो होते हैं क्या होते हैं, हैप्लॉइड जो सेल्स है क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड इन दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है कि जो गैमेट्स सेल्स जो हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड जो है सेल डिवीजन जो है वो होता है रिडक्शन सेल डिवीजन, और जो बाकी के जो हमारे हैं उसमें कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। तो अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इसके अंदर क्या है, थ्री स्टेप्स जो है फंगाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है इन फंगाई, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी एंड मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का। अभी मैंने कहा जो माइसीलियम है इसमें अगर एक ही माइसीलियम जो है उसके ऊपर जो है दोनों टाइप्स ऑफ मेटिंग जो प्रेजेंट है प्लस एंड माइनस एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला था होमोथैलिक। तो सपोज जो है इस माइसीलियम यहाँ पर जो है दोनों मेटिंग्स जो है एक ही माइसीलियम पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो प्लाज्मा जो है इसके अंदर उसका जो है यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। तो उस स्टेप को हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। उसके बाद में जो है जो न्यूक्लियस है दोनों के, कैरियोगेमी मीन्स मतलब कैरियो का मतलब ही होता है बेटा न्यूक्लियस से। कैरियो मीन्स क्या, जहाँ पर कैरियो का नाम आ जाए वहाँ पर दैट मीन्स इसका जो है न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, अब न्यूक्लियस जो है वो दोनों न्यूक्लियस जो है दोनों माइसीलियम जो है इसके न्यूक्लियस जो है वो एक ही इसमें आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा इनका। फ्यूजन के बाद में क्या होगा, ये फॉर्म करेंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे। अब इस जाइगोट में फर्दर जो है मियोसिस के थ्रू क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद में क्या होगा, ये जब सेल फुल्ली डेवलप हो जाएंगे उसके बाद में इनमें इनके जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और ये स्पोर्स जो है अगेन फिर से क्या करेंगे, हर एक स्पोर्स जो है एक फिर से एक फंगाई और एक मतलब कि एक माइसीलियम जो है इसको फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है इन फंगाई के अंदर। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे जो फंगाई जो है बेटा, इसमें ये नहीं है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है कि सब में इसी तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है कि हर इसमें जो है स्पोर फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पे जो है फंगाई को जो है 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 क्लासेस कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई बेटा 4 टाइप्स में इसको जो है क्लासिफाई किया गया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज। तो ये 4 टाइप्स जो है यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन के हैं। इनको हम अब क्या करेंगे, वन बाय वन जो है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज बेटा, फाइकोमाइसिटीज जो फंगाई है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होते हैं असेप्टेट। असेप्टेट मीन्स पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था फंगाई का, इसमें इस तरह से मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, जो हर सेल को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करते हैं। बट इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, इसमें जो है ये सेप्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते, ये ऐसे ही होगा रेगुलर, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा, एक तो जू स्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होंगे, ये तो जो स्पोर्स होंगे ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, और अप्लेनोस्पोर्स मीन्स की जो नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर्स में मोटाइल होंगे जू स्पोर्स, और अप्लेनोस्पोर जो है इसमें कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं बेटा ये कैसे होंगे, एंडोजेनियसली, मतलब कि स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया है यहाँ पर, एंडोजेनियसली। तो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, बाय
एंडोजेनियसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूज़न होगा गैमेट्स का, कि अगर सिमिलर जो गैमेट्स है उनका फ्यूज़न होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी, और अगर जो फ्यूज़न है गैमेट्स का वो डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उसे हम बोलेंगे एनाइसोगैमी। और फ्यूज़न के बाद जो है प्रोड्यूस होंगे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको जब टू डिफरेंट जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूज़न से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। मतलब कि टू गैमेट्स के फ्यूज़न से जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर बोलेंगे ज़ाइगोस्पोर्स। तो ये यहाँ पर हो गया फाइकोमाइसिटीज की बात होगी। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो आप फंगाई देखते हो वो इसका एक एग्जाम्पल है। और एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड के ऊपर जो फंगाई लग जाती है उसको बोला जाता है एल्ब्यूगो। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है बेटा, इनके अंदर जो है माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब कि इसमें जो है वो सेप्टेट जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से जो है सेप्टेट प्रेजेंट होगा हर सेल को अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये कैसे होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो कैसे होगा, कॉनिडिया के थ्रू। मतलब स्पोर्स जो प्रोड्यूस होगा उन स्पोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉनिडिया। कॉनिडिया जो है ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनियसली। एक्सोजेनियसली मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, देखो ये है पूरा कॉनिडिया स्पोर, और इस पे जो है यहाँ पर ऊपर ये जो है ये क्या है, कॉनिडिया। तो कॉनिडिया जो है वो प्रोड्यूस होंगे एक्सोजेनियसली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। जो सेक्सुअल स्पोर्स है उनको हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स, और इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉनिडिया। तो ये जो स्पोर्स के जो है आपको नेम याद रखने हैं कि असेक्सुअल मोड में जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे उनको कॉनिडिया, और जो सेक्सुअल मोड में स्पोर प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि इनसाइड द बॉडी। यहाँ पर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था एक्सोजेनियसली, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनसाइड द बॉडी, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो यीस्ट है, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा जो है ये एग्जाम्पल हो गए एस्कोमाइसिटीज के। न्यूट्रिशन जो है एस्कोमाइसिटीज में वो सेप्रोफाइटिक होगा, मतलब कि जो है ये डेड एंड डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ एस्कोमाइसिटीज। नाउ थर्ड वन इज बेसिडोमाइसाइट्स। अब बेटा यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिडोमाइसाइट्स जो है इनमें भी जो है माइसीलियम प्रेजेंट होता है। माइसीलियम कैसा होता है, इसमें सेप्टेट होता है, मतलब कि हर एक सेल जो है वो सेप्टेट उसके थ्रू जो है सेप्टेट के थ्रू क्या होगा, डिवाइडेबल होगा इसके अंदर, और कैसा होगा, ब्रांच माइसीलियम होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर हम, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर उसमें क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन नहीं होते हैं यहाँ पर। और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा शो करेगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन शो करेगा। फ्रेगमेंटेशन हमने बात की कि मतलब अगर जो माइसीलियम है उसको हम किसी भी पार्ट से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसके हर पार्ट से जो है एक अगेन जो है हर फ्रेगमेंट से जो है एक दूसरा जो है फंगाई वो प्रोड्यूस हो जाएगा। पूरा का पूरा जो फंगाई है वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो है, तो यहाँ पर जो है जो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स जो है ये एक्सोजेनियसली यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बेसिडियम है। इस बेसिडियम में जो है बेसिडियोस्पोर्स जो है वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे भी देखो बेटा जो प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, डाइकारेंसिस होगा। पहले तो जो है प्लाज्मोगैमी के थ्रू जो है प्लाज्मा जो है इनका फ्यूजन होगा। प्लाज्मा के बाद में यहाँ पे डाइकैरियंस मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन, और फिर जो है वही फर्दर वही प्रोसेस जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और फिर मियोसिस के थ्रू क्या होंगे, जो स्पोर्स बनेंगे उन स्पोर्स को हमने कहा है यहाँ पे बेसिडोस्पोर्स बोला। और वो हर एक स्पोर जो है फिर से एक फ्रेगमेंट का एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह से जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है फंगाई में कंटिन्यू चलता रहता है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्रीज। कि मतलब कि ये जो फंगाई है बेसिडोमाइसाइटिस है, ये क्या है, जो सॉइल में है, ट्रीज जो होते हैं, ट्री स्टम्प्स में मतलब ट्री के लॉग्स में आप देखते हो बहुत से जो फंगाई होती है वो अटैच रहती है और क्या करेगी वहाँ से
वो न्यूट्रिशन लेती है अपना, लेकिन वो क्या करती है, उस ट्री को क्या करती है, हार्म भी करती है। तो हम बोल सकते हैं इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह रही है वहाँ से अपना न्यूट्रिशन भी ले रही है और उसको हार्म भी कर रही है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट फंगाई है, एग्रीगस है जो मशरूम होते हैं हमारे, पक्सीनिया है और पफ बॉल्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं बेसिडोमाइसिटीज़ के। इसके बाद में एक लास्ट हमारा बचा, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्या है बेटा, इसको हम एक इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई बोलने का इसका रीज़न क्या है बेटा, कि इसके अंदर जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो नहीं करता है। इसमें कुछ जो है फंगाई जो थे इनके अंदर जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया, लेकिन उनको कुछ अदर जो उनके जो कैरेक्टर थे उनके बेसिस पे उनको डिफरेंट अलग क्लासेस के अंदर उनको रखा गया। इसलिए जो ड्यूटेरोमाइसाइट्स हैं इनके अंदर क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई जो है इनको बोला गया। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखा जाता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, और जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो फॉर्म उनको हम बोलते हैं कॉनिडिया। जो स्पोर्स फॉर्म होंगे थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दीज आर कॉनिडिया। और इनके अंदर भी है जो माइसीलियम जो है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, और जो है न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर वो होगा सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होगा इसमें न्यूट्रिशन। और इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा जो है इनके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो है बेटा फंगाई जो है हमारा किंगडम फंगाई जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले से बेटा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फंगाई जो किंगडम फंगाई है इसमें जो हमने चारों क्लासेस हमने पढ़ी थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके जो कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए। सबसे पहले इनको कॉमनली जो बोला जाता है तो फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली बोला जाता है कॉन्जुगेशन फंगाई, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगाई, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, सेक लाइक एक जो है होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिटीज में, इसलिए इसको सेक फंगाई बोला है। बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंगाई, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इनको इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई बोला गया था बिकॉज ये जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। माइसीलियम की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज जो है असेप्टेट होती है। हमने देखा था कि असेप्टेट मतलब होता है जिसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, कि जो डिफ्रेंशिएट करे दो सेल्स को, तो इसमें जो है सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ही है जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, इसको हमने असेप्टेट बोला है। बाकी सब में जो है वो सब जो है सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए कैसे हैं, सब सेप्टेट है। माइसीलियम कैसा है, इसमें सेप्टेट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और एस्कोमाइसिटीज में भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। सिर्फ जो बेसिडोमाइसिटीज है इसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि पूरा एक फ्रेगमेंट जो है वो फ्रेगमेंट्स जो है वो पूरे एक इंडिविजुअल को जो है वो प्रोड्यूस करती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं इसमें, फाइकोमाइसिटीज जो है इसमें हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर। जूस्पोर जो थे वो कैसे थे, मोटाइल थे। जूस्पोर्स यहाँ पे कैसे थे, मोटाइल थे, और जो अप्लानोस्पोर थे वो नॉन मोटाइल थे। अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल थे। तो ये तो हुआ फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर जो फॉर्म हुए उनका। वो कौन कौन से, जूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर। और जो एस्कोमाइसिटीज है इनके अंदर जो स्पोर फॉर्म हुआ वो हुआ कॉनिडिया। और यहाँ पे तो जो है स्पोर फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, बेसिडोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हुआ, तो यहाँ पे कोई स्पोर फॉर्म नहीं हुआ है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें अगेन जो है स्पोर फॉर्म हुआ, उसको हमने कहा कॉनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये शो करते हैं। बाकी जो बेसिडोमाइसिटीज है इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन्स जो है एब्सेंट होते हैं तो यहाँ पर, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ये इम्परफेक्ट फंगाई है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनके अंदर जो है गैमेट्स के फ्यूजन के बाद में जो स्पोर फॉर्म होते हैं इनको कहा जाता है जाइगोस्पोर्स। क्या कहा जाएगा, जाइगोस्पोर्स। और यहाँ पर जो है एस्कोमाइसिटीज जो है इसमें एस्कोकार्प के अंदर जो है एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और उससे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडोकार्प पे बेसिडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, और बेसिडोस्पोर्स जो है वो फिर से एक न्यू इंडिविजुअल को जो है वो फॉर्म करेंगे, या फिर हम बोलेंगे जो फंगाई है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो है फंगाई का एक क्विक रिकैप हमने देख लिया है, और यहाँ पे फंगाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम प्लांट और एनिमल के बारे में, किंगडम प्लांटे और एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे।
इसके लिए बहुत थोड़ा थोड़ा आपकी बुक में दिया है, क्योंकि प्लांटे और एनिमेलिया जो है इनके ऊपर पूरे कंप्लीट चैप्टर्स उसमें दिए हैं, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फ्यू पॉइंट्स जो है इनके बीच में वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, इनके बारे में हमें सिर्फ फ्यू पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि जो किंगडम प्लांटे है उसमें क्या होगा बेटा, ऑल जो है यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। हमें सभी पता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और हम इसमें देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खुद जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। और जो इसमें है इनका जो हम न्यूट्रिशन देखेंगे तो न्यूट्रिशन बेटा मोस्टली कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, बट कुछ फ्यू प्लांट्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं वो हो गए, और जो पैरासिटिक प्लांट हो गए जैसे कस्कूटा जो है वो क्या करेंगे, जो ये जो बेल है ये क्या करेगी, दूसरे ट्री के ऊपर जो है ग्रो करती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए ये कैसी होगी, ये होगी पैरासिटिक। सेल वॉल जो है ये बनी हुई होती है इसके अंदर सेल्यूलोज की। तो ये कुछ प्लांट्स और प्लांट्स में जो है प्लांट किंगडम प्लांटे जो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, लेकिन इसको हम आगे जो हमारा चैप्टर है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। किंगडम एनिमेलिया ये भी कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक यूकारियोट्स है, मल्टीसेलुलर है, पर इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। प्लांटी के अंदर सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन इसमें क्या कैसा होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि फूड का इंजेक्शन करना। ये क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद में उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया जाता है कि सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है, और फिर जो है पूरा प्रोसेस होता है इसका डाइजेशन का। डाइजेशन के थ्रू जो है फिर इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसको इजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें शो होता है किंगडम एनिमेलिया में। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ऑब्वियस है कि जो प्लांट्स हैं हम देखते हैं प्लांट्स जो है वो मूव अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो एनिमल्स जो आएंगे उसमें जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर पाते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपने फूड के लिए जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर हर्बीवोरस जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, और अगर जो कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो कैसे होंगे, थ्रू द अदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे डिपेंड होंगे, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कुछ जो फीचर्स थे अबाउट प्लांटी और एनिमेलिया, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है अब इस चैप्टर का वो है वायरस, वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो वायरस बेटा क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि वायरस जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस जब तक बेटा किसी होस्ट बॉडी से बाहर है, जब तक उसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलती है तब तक वो वायरस कैसा रहेगा, वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे होस्ट बॉडी मिल जाती है, उस होस्ट बॉडी में जाते ही जो है वो वायरस क्या करेगा, खुद को जो है डिवाइड करना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है उस होस्ट बॉडी में जो है उसको स्प्रेड कर लेता है, और होस्ट बॉडी में जाते ही जो वायरस क्या होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस क्या है बेटा, वायरस मैंने जैसे कहा कि एक कंफ्यूजन होता है कि वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वायरस जो है देखो आउटसाइड द होस्ट जब रहेगा ये कैसा रहेगा, इनर्ट रहेगा, और दे कैन बी रिप्रोड्यूस म्यूटेट व्हेन इनसाइड अ लिविंग होस्ट। और जब किसी होस्ट के अंदर जब ये जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये लिविंग हो जाते हैं, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोड्यूस करते हैं दैट मीन्स इनमें क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसी वजह से ये क्या कर पाते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब ये किसी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं। जब ये नॉन लिविंग है तो इसके रीजंस क्या क्या है कि इनके अंदर ना तो कोई सेल प्रेजेंट है, मतलब कोई सेल नहीं है, कोई सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह का कोई मेटाबॉलिज्म ये शो नहीं करते हैं, और ना ही ये खुद से कोई रिप्रोडक्शन, जबकि जब तक ये होस्ट की बॉडी इन्हें नहीं मिलेगी ये कोई रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जब तक इन्हें होस्ट की बॉडी नहीं मिलती तब तक ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। वायरस के हम कुछ की पॉइंट्स देखें तो ये कैसा है, और सेलुलर, दैट मीन्स कि इसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कि बैक्टीरिया जो वायरस जो है इसकी साइज जो है ये बैक्टीरिया से भी
बहुत स्मॉल होती है, तभी ये क्या कर पाता है कि पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है बैक्टीरियल वॉल्स को भी। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट इसीलिए है क्योंकि किसी होस्ट की बॉडी में रह रहा है, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको हार्म भी कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। वायरस जो है वो कैसे है बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन से, मतलब कि प्रोटीन का एक कोड प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, और जो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। उस कैप्सिड से बना हुआ होता है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जो कैप्सिड की मिलके जो है वो बनती है कैप्सोमियर से। और कैप्सोमियर क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट है इनके अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है। वायरस में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, हमने बात कर ली थी डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें। स्मॉल सब भी, अब अगर डिजीज़ की बात करें हम वायरस की, तो इसमें डिजीज़ कॉज करेगा वायरस जो है वो एड्स है, मम्प है, चिकन पॉक्स है इन ह्यूमन बींग्स। और हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये जो है डिजीज़ कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग या ड्राफ्टिंग एंड स्टर्न ग्रोथ जो है, ये प्लांट्स में कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो वायरस की वजह से कॉज होते हैं। वायरस का जो ये जो नाम दिया था, जो टर्म दिया था वायरस, ये दिया था इवान वॉस्की ने ये टर्म दिया था। इसके बाद एक और टर्म है आपका विरॉइड्स। विरॉइड्स क्या बेटा, विरॉइड डिस्कवर किए थे टी और डाइनर ने। इन्होंने जो डिस्कवर किया, ये क्या था, एक इन्फेक्शियस एजेंट के थे, इसको डिस्कवर किया था कि जो वायरस जो ये विरॉइड्स जो है ये स्मॉलर साइज़ के थे देन वायरस से स्मॉल साइज़ के थे। और इनके अंदर जो प्रोटीन कोड जो वायरस में प्रेजेंट थी, वो प्रोटीन कोड जो है विरॉइड में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, इसलिए इनको विरॉइड्स कहा गया। ये विरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो पोटैटो में जो है ये डिजीज़ कॉज करते हैं स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, ये हो गई विरॉइड्स की बात। उसके बाद है बेटा लाइकेंस। लाइकेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर टर्म आता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने पढ़ा है कि पहले भी, कि सिम्बायोसिस मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो किस किस के बीच में है, बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। एल्गी के बीच में जो ये एसोसिएशन है, कि जो एल्गल कंपोनेंट इसके अंदर होता है इसको तो हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट है इसमें, जो फंगाई वाला कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे माइकोबायंट। तो फंगाई और एल्गी जो है ये एक दूसरे के साथ में सिम्बाइक रिलेशन में रहते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। कैसे बेनिफिट करेंगे, कि जो एल्गे है, एल्गे क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी फंगाई के लिए। ठीक है, और जो फंगाई है वो क्या करेगा, इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे जो है एल्गाई को भी म्यूचुअली बेनिफिट ये करेगा। तो इस तरह से जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिशियल की तरह जो रहते हैं, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। लाइकेंस जो है बेटा ये एक बहुत ही अच्छे जो है इंडिकेटर है पॉल्यूशन के, क्योंकि जो लाइकेंस है वो कभी भी जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें ग्रो नहीं होते। तो जहाँ भी अगर लाइकेंस आप बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो जो वाटर है वो कैसा है, बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं है, बिल्कुल क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ जो है वो वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।